हरे राम रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज है शिक्षक दिवस और जीवन में हम आपको बता दें कि आपका सबसे बड़ा जो गुरु है वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण, जो गीता के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला, राह, जीवन में अर्थात कहें तो हमें कैसे जीना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, सफलता कैसे प्राप्त करनी है, जीवन में हमारा कर्म क्या है, कर्म हमें करना है बल्कि कर्म क्या है, हमें हर कुछ सिखाते हैं हमारे कृष्ण। आइए स्टार्ट करते हैं हम डेली एक नए श्लोक के साथ। कहते हैं करुणया गीता दुहे नो नमा। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बना करके, देखिए गुरु तो वही है जो आपको जीना सिखा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे, तराश दे हीरे की तरह आपको, कर दे कायाकल्प आपका जीवन, बताए कि जीत जाना ही सब कुछ नहीं, जीत जाने का हुनर सिखा दे, असफलता से एक सफलता की जो नई राह बताए वो है आपका गुरु। और अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? जब असफल होने लगे, टूटने लगे, बिखरने लगे, गांडीव अपना नीचे गिरा दिया अर्जुन ने, तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, जीवन में कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात कर्म क्या है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बना करके जीवन में हमें बताया है, एक गीतामृत कहे तो कृष्णामृत पीने का परम सौभाग्य हमें बताया। आइए स्टार्ट करते हैं। आज गीता का आज श्लोक है 4, 5, 6, 7। श्लोक में हम कल बात कर चुके थे, आज है 8वां श्लोक से प्रारंभ होता है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमिदस्तिस्तथैव च। जो दुर्योधन है वह पांडवों की सेना का और खुद की सेना का परिचय बता रहा है। गुरु द्रोणाचार्य जी से कह रहा है, आखिरकार वो थोड़ा सा घबराया हुआ भी है, घबराते हुए कह रहा है कि देखिए पांडवों की सेना देखिए, और गुरु जी हमारी भी सेना देखिए, पांडवों की नहीं, हमारी सेना में भी ऐसे ऐसे महारथी हैं जिन्होंने अपने जीवन की जो जीने की अभिलाषा को त्याग करके मृत्यु की ओर प्रस्थान किया है, वो भी हमारे लिए। दुर्योधन कहता है कि आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यह हमारी सेना में है। अन्ये चा बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। देखिए गुरु द्रोणाचार्य जी का हमने आपको परिचय बता दिया था, अभी जी परिचय का क्रम चल रहा है कि सबके बारे में आप जान लें कि कौन क्या है। गुरु द्रोणाचार्य जी कौन है? भरद्वाज और घृताची के पुत्र हैं, उनके बारे में परिचय बता चुकी थी। भीष्म पितामह राजा शांतनु और गंगा जी के पुत्र हैं। 8 वसुओं को जब श्राप मिला था उनमें से 8वें वसु हैं। 7 वसुओं को माता गंगा ने जन्म होते ही उनका अपनी आंचल में कहें तो अपनी गंगा जल में विसर्जन कर दिया था, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और ये 8वें वसु हैं भीष्म पितामह। तथा कर्ण, कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता है, और लास्ट में पता चला था पांडवों को, इनके बारे में मैंने थोड़ा सा परिचय आपको बताया था। इनको अधिरथ और राधा ने पाला था। शूद्र थे वो, इसलिए इनको सूत पुत्र कहते थे, बल्कि ये सूत पुत्र थे नहीं, क्षत्रिय थे। और कुंती माता और भगवान शूर के द्वारा कुंती माता को दिया गया वरदान था। कुंती माता ने इन्हें होते ही, क्योंकि वो सोच रही थी कि यदि मैंने इनको पाला तो जीवन में मुझे लांछन सहना पड़ेगा, इसलिए उन्हें बहा दिया था। और संग्राम विजयी कृपाचार्य, कृपाचार्य हस्तिनापुर के कुलगुरु थे, मतलब दुर्योधन लोगों के हस्तिनापुर के कुलगुरु थे कृपाचार्य। और कृपाचार्य ऋषि शरद्वान के पुत्र थे, और इनकी माता थी जानपदी। जानपदी को देखा था उन्होंने, तब इनके उन्हीं का पुत्र था, उनके मिलन से हुआ था। और इनकी 2 पुत्र साथ में 2 जुड़वा हुए थे, एक कृपी हुई थी और कृपाचार्य। कृपी का विवाह हो गया था गुरु द्रोणाचार्य जी से। तथा वैसे ही अश्वत्थामा, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र था। विकर्ण यह दुर्योधन का भाई था।
और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। कहते हैं कि भूरिश्रवा इनके सोमदत्त जो था वो भीष्म जी का चचेरा भाई था। जहां तक सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं, यह तो बात और जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा को भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं। अब अस्त्र शस्त्र क्या कहलाते हैं? अस्त्र कहलाते हैं जो फेंक करके मारे जाते हैं और जो वापस नहीं आते, मतलब हाथ से छोड़ करके मारे जाते हैं। जैसे धनुष को ले लीजिए तो आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र उससे चलाया जाता है तो वो छोड़ा जाता है। और शस्त्र कहलाते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं, तलवार वगैरह वगैरह। और भाला आ गया तो वो शस्त्र में आएगा, तलवार हो गया तो वो किस में आएगा? अस्त्र, वो शस्त्र में आएगा, और जो भाला है वो अस्त्र में आएगा। इस प्रकार से शस्त्र हो गए और अस्त्र। एक बार और डिफाइन कर दें। अस्त्र मतलब जो छोड़कर मारे जाते हैं, और शस्त्र मतलब जो हाथ से मारे जाते हैं। इस प्रकार से थोड़ी सी जानकारियां हैं। बस यही समाप्त होता है हमारा यह श्लोक। को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। आज हमने जाना 8वें और 9वें श्लोक का अर्थ। इसी के साथ फिर से आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जीवन में आप सीखते रहिए, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। और गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार, और रू का प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, जो चीजें, जो वस्तुएं, जो ज्ञान, जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, वह है आपका गुरु। जीवन में सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कहते हैं कि देयर आर नो लिमिट्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हरे कृष्णा, राधे राधे।